वीडियो सामने आया है। वहां पर बीच सड़क पर एक लड़के ने अस्पताल के वार्ड बॉय के ऊपर हमला कर दिया। आरोपी लड़के ने डंडे से पीड़ित के ऊपर कई बार हमला किया। उधर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे और वैधानिक कार्रवाई पूरी करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नाराजगी है तो जताते हैं, खुशी में खुशी बांटते हैं। अगर जो ललकारे कोई तो करारा जवाब भी देते हैं। जो कहते हैं दिल से कहते हैं, गुस्सा है तो गुस्से में कहते हैं, साथ आपके खड़े रहते हैं, बुलंद करते हैं आपकी आवाज, सही के लिए गलत से लड़ते हैं। जो कहते हैं दिल से कहते हैं, क्योंकि हर खबर यहाँ सिर्फ खबर नहीं, एक जज्बा है और ये जज्बा रहेगा हरदम कायम। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। इन दिनों जिस तरह से अपनी मिसाइलों का दम दिखाया, इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ईरान से जंग छिड़ी तो उसकी मिसाइलें इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़ेंगी। इसी वजह से उसने पहले ही ईरान की मिसाइलों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी और इसके लिए उसने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी को उसे अपग्रेड करने के लिए कह दिया, ताकि डिफेंस सिस्टम की ताकत को बढ़ाया जा सके और ईरान को यह संदेश भी दिया जा सके कि इजराइल के पास उसकी मिसाइलों का काल आ गया है, क्योंकि इजराइल ने स्पाइडर डिफेंस सिस्टम में जो बदलाव किए उसने उसकी मारक क्षमता को बढ़ा दिया और जमीन से हवा में मार करने वाला स्पाइडर डिफेंस सिस्टम दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा बन गया। इजराइल के मुताबिक इस डिफेंस सिस्टम में नए मिसाइल इंटरसेप्टर को लगाया गया, जिसके बाद हमला करने के लिए आई मिसाइलों का ये और भी तेजी से पता लगा पाएगा। इसके साथ ही इसमें जमीन से हवा में मार करने वाली पाइथन और डर्बी मिसाइलें भी लगाई गई हैं, जो दुश्मन को देखते ही तेजी से उसकी तरफ झपटती हैं और एक ही वार में उसका काम तमाम कर देती हैं। इजराइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत और यूएई जैसे देशों ने खरीदा है। इजराइल के मुताबिक इसे खरीदने वाले देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को भी उनकी कंपनी अपग्रेड करेगी। और इस बीच पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट में शराब पीकर हंगामा करने वाले 2 आरोपी यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी शिकायत फ्लाइट के मैनेजर ने लिखित में की थी, जिसके बाद उन यात्रियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट की पटना पहुंचते ही सीआईएसएफ की मदद से रोहित और नीतीश नाम के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शराब पीने का पुष्टि हुई, दोनों पर एफआईआर हुआ। विमान के कर्मचारी ने एटीसी को पहले ही बता दिया था कि आरोपी यात्रियों के पास शराब भी है। और उधर खबर है कि पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री ऑपरेशन से घबराकर आतंकी संगठन टीटीपी एक बार फिर पाकिस्तान की सरकार के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार है, जबकि पिछले साल 28 नवंबर को इस आतंकी संगठन ने सीज फायर तोड़ दिया था और पाकिस्तान के शहरों पर आतंकी हमले तेज करने की धमकी दी थी। पाकिस्तान की सरकार के साथ शांति समझौता तोड़ने के बाद टीटीपी ने कई शहरों को निशाना बनाया। उसके आतंकी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी घुस गए और वहां के एक रिहायशी इलाके में आत्मघाती हमला कर पाकिस्तान की सरकार को खुली चुनौती दे दी। पाकिस्तान की परेशानी तब और बढ़ गई जब टीटीपी ने अफगानिस्तान की सीमा के पास मौजूद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब खबर है कि टीटीपी दोबारा युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है।